फ़ोन पर रेट बताना संभव नहीं है। अगर आप सीरियस परचेज़र हैं तो आप विज़िट करिए मधुबन बापू धाम। यहाँ पर जीडीए का सर्किल रेट है 27,000 रुपये स्क्वायर मीटर का। सेलर की चॉइस होती है कि वो किस रेट में अपने प्लॉट को सेल करता है। यहाँ पर हम आ गए हैं गोल चक्कर पर, मधुबन बापू धाम। अभी ए और बी ब्लॉक में कोई भी घर नहीं बना है, लेकिन हाँ ट्रैफिक चल रहा है। अगर आपको बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखना है तो ये देखिए, यहाँ पर अभी ये वर्किंग हो रही है। ये गोल चक्कर के पास अब हम हैं, लेकिन ये झाड़ियाँ अगर जेसीबी मशीन से कटें तो बहुत फास्ट पूरा मधुबन बापू धाम साफ हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये सी ब्लॉक में, और ये गोल चक्कर के पास में जीडीए की बिल्डिंग है। जीडीए का यहाँ पर ऑफिस बन रहा है इसके बराबर में। ये मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर है एमडीसी, लेकिन अभी वही झाड़ियाँ, क्योंकि हाथ से इतनी सफाई नहीं हो पाती है जितने की मैनुअली नहीं हो पाती है, मतलब जितनी जेसीबी मशीन से हो जाती है। ये फिलहाल ए और बी ब्लॉक की अच्छी डिमांड है मार्केट में, लेकिन अगर आप एक नए हैं मधुबन बापू धाम में और आप यहाँ पर आकर के देखते हैं तो आपको मैप के हिसाब से ही प्लॉट लेना होगा। अब हम चल रहे हैं डी ब्लॉक की तरफ, क्योंकि ये कॉमन चीज़, अभी यहाँ तो 10 साल कुछ नहीं होगा। अब इसके बारे में तो ये आपका एजम्पशन है कि क्या होगा नहीं होगा। अब अचानक से यहाँ पर कोई मॉल बनने लगे तो फिर हो भी सकता है। अरे अभी तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अभी हम चल रहे हैं डी ब्लॉक की तरफ। ये सड़क टूटी हुई थी लेकिन ये बन गई। डी ब्लॉक में मिलता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। लोग घर बना रहे हैं, लोगों ने बहुत पसंद करी है डी ब्लॉक को। तो जो डी ब्लॉक में ज़्यादा घर बने हैं वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास में ही बने हैं फिलहाल। ये देखिए डी ब्लॉक, अभी ये 18 मीटर चौड़ी रोड है। देखिए बिल्कुल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के पास में भी घर बना हुआ है। कोई कहता है स्मेल आएगी, लेकिन स्मेल तो फिलहाल नहीं आती है यहाँ पर। ये देखिए कॉर्नर का घर बना हुआ है एसटीपी के पास में। कोई बताता है कि यहाँ पर डंप में कूड़ा कुछ डाल दिया गया था, लेकिन ये हट जाएगा क्योंकि इट्स जस्ट फॉर क्लीनिंग ऑफ वाटर। बड़ा सुंदर घर बना है कॉर्नर में। ये हम डी ब्लॉक की प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं। कई सारे घर बन गए यहाँ पे। अब ये जगह क्यों अच्छी है, क्योंकि ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के बिल्कुल कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि लोग अब यहाँ पर प्लॉट क्यों खरीद रहे हैं, क्यों घर बना रहे हैं। सभी लोग होशियार हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही अपना घर बना लेगा। फिलहाल सड़कों का काम हो रहा है और सफाई भी हो रही है मधुबन बापू धाम में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर जेसीबी मशीन से सफाई हो और 10 दिन भी मशीन चल जाए तो पूरा का पूरा मधुबन बापू धाम, कितना सुंदर मकान बनाया है। देखिए यहाँ पर कॉर्नर का मकान अपने आप में बहुत ही सुंदर कलर। अब ये लोकेशन टॉप है। क्यों टॉप है? एक तो ये 60 फुट की सड़क है। इसके सामने जो आप ये देख रहे हैं ये कम से कम 44,000 स्क्वायर मीटर का पार्क, यानी कि 50,000 गज का पार्क है। बनेगा तो ज़रूर ना, तो यही सोच करके लोग लेआउट प्लान से चीज़ें लेते हैं। ये बड़े बड़े बिजली के खंभे जो देख रहे हैं, ये एनपीआर रोड है। इसकी कनेक्टिविटी पूरे डी ब्लॉक में मिलती है। अब डी ब्लॉक में बिजली आ गई है, इसलिए यहाँ पर घर बनने लग गए हैं। ए और बी में बिजली नहीं आई है शायद। यहाँ पर सारी वायरिंग अंडरग्राउंड है। ये देखिए ये सड़क भी पहले टूटी हुई थी लेकिन अब बन गई है। अगर ये झाड़ियाँ जेसीबी से साफ हो जाए तो लुक ही एक अलग आ जाएगा। सामने बुनकर मार्ट है। अब ये बुनकर मार्ट बहुत दिन हो गए हैं इसको बनते हुए, लेकिन अगर देखिए सबका अपना अपना एक एजम्पशन होता है। मेरा मानना ये है कि पब्लिक वहाँ आती है जहाँ पर जैसे कोई खेलने के मैदान हो, जैसे कि कोई बैडमिंटन कोर्ट हो, कोई बास्केटबॉल कोर्ट हो, या कुछ झूले लगे हों,
तो अब इस बुनकर मार्ट में क्या बनेगा आने वाले टाइम में, कहते तो यही है फूड कोर्ट पिक्चर हॉल बनेगा, नहीं बोल सकते हैं क्या बनेगा, लेकिन बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है। इसका अगर यूटिलाइजेशन कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फ़िलहाल हो जाए तो पब्लिक का फुटफॉल हो जाएगा। देखिए पब्लिक का फुटफॉल के लिए या तो कोई पिक्चर हॉल हो या खाने पीने की दुकानें तुरंत खुलें, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जैसे कि मान लीजिए लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। अब पब्लिक क्यों आएगी नहीं तो कहीं पर। तो कॉलोनी का डेवलपमेंट इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। अब राजनगर में देखिए सेक्टर 10 मार्केट पूरा हिट हो चुका है और उसकी वजह से पब्लिक वहाँ आती है। पब्लिक का फुटफॉल होगा तो रेट भी बढ़ेंगे। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, देखिए अब कुछ करने के लिए या तो आईटी कंपनीज कहीं पर हों या फिर कहीं पर कोई बड़े हॉस्पिटल कोई आए या कुछ खाने पीने की दुकानें आए, बीकानेर वाला आए, डोमिनोज आए, कुछ डेवलपमेंट ऐसे होता है। अब वेव सिटी अगर आप देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वेव सिटी आप एक बार ज़रूर जाइएगा। हालांकि हम कवरिंग कर रहे हैं मधुबन बापूधाम की, लेकिन वेव सिटी भी एक कॉलोनी ऐसी है देखने लायक है जहाँ पर डेवलपमेंट आपको इतना दिखेगा कि आपको लगेगा जैसे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। बट उसका यही है कि वो एक प्राइवेट कॉलोनी है। यहाँ पर आप प्लॉट लेते हैं जीडीए में तो आपका नाम चढ़ता है। वेव सिटी के बारे में आपको पता करना पड़ेगा कि जीडीए में आपका नाम चढ़ेगा या उसमें नहीं चढ़ेगा जीडीए में आपका नाम, क्योंकि वो तो वेव सिटी ने खरीदी है पूरी जगह। अब वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहाँ पर गौर आ रहा है। अब बात बापूधाम की कर रहे हैं, पहुँच गए हम वेव सिटी पे। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में भी मुझे बताना है। देखिए समाजवादी आवासीय योजना के फ्लैट हैं। तो अब हम चल रहे हैं एफ ब्लॉक की तरफ। सड़कें और लेआउट प्लान मधुबन का बहुत अच्छा है। किसी भी कॉलोनी में आप प्लॉट ले सकते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे में भी ले सकते हैं जाकर के। तो दाम कहाँ बढ़ेगा ये डिपेंड करता है कि आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल ये गोविंदपुरम से सड़क आ रही है और रैपिड रेल की वजह से लोग मधुबन को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत पब्लिक है, किसी को एल्टो पसंद आती है तो किसी को ग्रैंड विटारा और किसी को आ रही है एक्सयूवी 700 तो किसी को 300। कोई माइलेज देखता है तो कोई लुक्स देखता है, सब कुछ सेल होता है, आपकी चॉइस है। अभी हम फिलहाल देख रहे हैं एफ ब्लॉक। ये देखिए बहुत ज़रूरी है कि जेसीबी मशीन से यहाँ पर ये झाड़ियाँ कटें, एक लुक अच्छा आए। अभी देखिए सड़क पे इस तरीके से एफ ब्लॉक में कूड़ा पड़ा हुआ है। अब कूड़ा लोग क्यों डालते हैं, क्या कहीं पर डंपिंग की जगह नहीं है, कैसे बता सकते हैं। ये फिलहाल एफ ब्लॉक में घर बने हैं तो एफ ब्लॉक में भी इसका मतलब बिजली आ चुकी है, अंडरग्राउंड वायरिंग है। मधुबन कॉलोनी अच्छी है, लेकिन जो दिख रहा है आप सामने देखिए। अब ये डेवलपमेंट ही कहेंगे आप। देखिए सीवर के लिए ये बड़े बड़े पाइप आ चुके हैं। हाँ, लेकिन एकदम से बढ़िया अट्रैक्शन देखना है। ये गौर होम के फ्लैट हैं, एफ ब्लॉक के पास में पड़ती हैं दो डेवलप्ड कॉलोनी, स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम। तो अगर आप एफ ब्लॉक में भी कुछ लेना खरीदना चाहते हैं या ई ब्लॉक में कुछ खरीदना चाहते हैं तो डेवलप्ड कॉलोनी जो कि गोविंदपुरम है वो बहुत दूर नहीं है। और एफ में और ई में लेने का प्लॉट आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपको ये 100 फुट सड़क पे प्लॉट मिलते हैं। यहाँ पर ये एमरल्ड ग्रीन्स एक मैरिज हॉल ये स्टार्ट हो चुका है, ये भी कॉमर्शियल प्लॉट है। अभी हम स्वर्ण जयंतीपुरम की तरफ चलते हैं, कुछ व्यू ले लेते हैं स्वर्ण जयंतीपुरम का। ये अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप है, इसके बराबर से स्वर्ण जयंतीपुरम। तो स्वर्ण जयंतीपुरम के बराबर में ही एफ ब्लॉक है मधुबन बापूधाम। दोनों कॉलोनी बराबर बराबर हैं। ये यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया एक कॉमर्शियल बन रहा है, बिल्कुल ऑन रोड का कॉमर्शियल है, एस्ट्रस कॉर्प। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये 60 फुटा सड़क है स्वर्ण जयंतीपुरम की। मधुबन बापूधाम, स्वर्ण जयंतीपुरम और गोविंदपुरम तीनों बिल्कुल पास पास है। अब देखिए लोकेशन वाइज, हालांकि ये सड़क टूटी हुई है। अब ये सड़क क्यों टूटी हुई है? अब सीमेंट की सड़क बना दें या फिर इंटरलॉकिंग टाइल लगा दें।
एक बार सड़क बनती है पानी से फिर टूटती है, क्योंकि डामर और पानी बोला जाता है कि आपस में इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए सड़क टूट जाती हैं। ये एक बार में इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क बन जाए तो ये सड़क नहीं टूटेंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बढ़िया प्लॉट है 200 स्क्वायर मीटर के। इसके सामने देखिए कितनी जगह खाली है, पार्किंग स्पेस खूब सारा मिलता है आपको। फिलहाल हम हैं ई ब्लॉक में, तो ई ब्लॉक में एक ये बिल्डिंग बन रही है, ई के सामने डी ब्लॉक है, सैनफोर्ड स्कूल। ये अभी बी फॉर बॉम्बे ब्लॉक है, सीपीए स्कूल है यहाँ पर। वेव सिटी में आपको इस तरीके की झाड़ियाँ या आपको ये गंदगी कुछ नहीं मिलेगी। ये देखिए स्वर्ण जयंतीपुरम की 60 फुटा रोड, चौड़ी सड़क पर चाहते हैं लोग कि प्लॉट मिल जाए, बढ़िया बात है। और रेट कंपेयर करते हैं दूसरी कॉलोनी की अंदर से, तो अलग अलग कॉलोनी अलग अलग रेट और सड़क के हिसाब से, कॉर्नर पार्क फेस के हिसाब से उनकी चीज़ें का रेट होता है। तो ये आइकॉनिक स्ट्रीट स्वर्ण जयंतीपुरम इस वक्त बहुत डिमांड में है, और रेट की बात करें तो बहुत ऊपर हो गए हैं यहाँ पे रेट पहले के टाइम के मुकाबले। अभी एक और कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर, ये भी 60 फुटा रोड है। तो स्वर्ण जयंतीपुरम में आपको मिल जाते हैं बिल्डर फ्लोर। ये बिल्कुल सिटी पार्क के पास में है। कोई भी कॉलोनी का रेट ऐसे नहीं बढ़ता, रेट ऐसे बढ़ता है जहाँ पर डिमांड होती है। अब डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं अपना घर बनाने के लिए जगह। तो देखिए कितनी हरियाली है स्वर्ण जयंतीपुरम में। अब अगर इंटीरियर के गाजियाबाद में आप देखें तो वहाँ पर पॉल्यूशन आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कम पॉल्यूशन, यहाँ की कह सकते हैं ना के बराबर पॉल्यूशन। अब ये सड़क हरसांव वाली एनडीआरएफ रोड से भी जुड़ी हुई है, और सामने है इसमें सिटी पार्क। यही सीधी सड़क चली जाती है हापुड़ रोड को, या फिर गोविंदपुरम को, या फिर चली जाएगी ये सड़क मधुबन बापूधाम और मेरठ रोड पर। अभी आप स्वर्ण जयंतीपुरम का बी ब्लॉक देख रहे हैं। ये स्वर्ण जयंतीपुरम के कोने पर भारत पेट्रोलियम का पंप है। देखिए प्राइवेट बिल्डर और अथॉरिटी थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे वेव सिटी में ये गड्ढे नहीं दिखेंगे आपको, सड़कें टूटी हुई नहीं दिखेंगी। आपकी ऑडी, मर्सिडीज, BMW सब एकदम स्मूथ चलेंगी। ये देखिए ये फिर सड़क आपको टूटी हुई मिलती है। सीमेंट या इंटरलॉकिंग टाइल ही एक सॉल्यूशन लग रहा है अब, बाकी बढ़िया सड़क भी बनती हैं। अब हो सकता है बहुत लंबा टाइम हो गया हो। ये फिर से स्वर्ण जयंतीपुरम की 24 मीटर वाइड रोड। तो जैसे घर के खाने में और रेस्टोरेंट के खाने में फ़र्क होता है, ऐसे ही मान सकते हैं आप। स्वर्ण जयंतीपुरम के बिल्कुल बराबर में है कर्पूरीपुरम। तो अभी हम देख रहे हैं ये कर्पूरीपुरम एरिया है। अब प्रॉपर्टी में फ्लैट लेना है या प्लॉट लेना है या बिल्डर फ्लोर लेना है या कॉमर्शियल लेना है, सब प्रॉपर्टी के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। ये सीधे हम लोग अब देखेंगे तो कर्पूरीपुरम जुड़ा हुआ है गोविंदपुरम से, बिल्कुल पास में ही सिग्नेचर स्ट्रीट मॉल है। तो गोविंदपुरम में प्लॉट घर लेना एक अच्छा ऑप्शन। ये MSS ब्लिस, यहाँ पर फ्लैट्स हैं। ये देखिए जो हम डेवलपमेंट ढूंढ रहे थे, अब वो डेवलपमेंट हमें दिख चुका है। यहाँ पर सिग्नेचर स्ट्रीट में डोमिनोज, बीकानेर वाला, रिलायंस स्मार्ट, लेंसकार्ट, अपोलो फार्मेसी, PNB का यहाँ पर ATM दिखता है हमको। ये पूरा डेवलप जगह है गोविंदपुरम। राजनगर और गोविंदपुरम में यही डिफरेंस है कि राजनगर में बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे बड़े लोग तो गोविंदपुरम में भी हैं। अब बड़े की क्या डेफिनेशन है? जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। अब आप उस पर मत जाइएगा कि हर इंसान बड़ा होता है। हाँ, हर इंसान बड़ा होता है। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो राजनगर में हैं, और एक जो अच्छी नॉर्मल गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं।
और यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है ये गोविंदपुरम रहने के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत है। लेकिन हाँ, अगर आपको करोड़ों में प्लॉट चाहिए तो फिर राजनगर है। पूरा मार्केट बना हुआ है यहाँ पर, कोचिंग, स्कूल्स, मेरठ रोड से कनेक्टिविटी, मैं कहूँगा कि मेरठ रोड से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी अभी गोविंदपुरम की है बजाय राजनगर के। राजनगर में आरडीसी है, यहाँ पर बहुत अब थोड़ा जाम लगने लगा है। आप आइएगा बीकानेर वाला गोविंदपुरम का देखिएगा, आरडीसी के मुकाबले काफ़ी बड़ा साइज़ है और बहुत सुंदर है। ये एक हॉट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, अंकित डेयरी, सिंघल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स के समोसे और जलेबी खाने लायक हैं। गौर स्क्वायर गोविंदपुरम, गोविंदपुरम में आपको 90 स्क्वायर मीटर, 112, 250, ये देखिए डी ब्लॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा। ए ब्लॉक हापुड़ रोड के बराबर में है, लेकिन डी ब्लॉक सुंदर लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। ए ब्लॉक में एक आकांक्षा के नाम से गेट लगा हुआ है, तो ये गेटेड इसको भी बड़ा अच्छा मानते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ हैं। अब जितने अच्छे पेड़ होंगे तो उतनी डिमांड बढ़ जाती है। तो गोविंदपुरम में ए ब्लॉक में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली है, थोड़ा क्वालिटी लगती है, सफाई है। अभी यहाँ पे आप कूड़ा डाल दीजिए तो कैसा दिखेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई कूड़ा नहीं है, गंदगी नहीं है। गोविंदपुरम में 2 सीएनजी पंप हैं और ये रोड तो बहुत ही सुंदर, देखिए कितनी सुंदर रोड है। और इसके सामने जो ये प्लॉट हैं, सीएनजी पंप के सामने वाली लाइन में जो प्लॉट हैं, इनकी बड़ी डिमांड रहती है। ये 350 स्क्वायर मीटर के प्लॉट होने चाहिए। फिर ये पेड़ लगे हुए हैं और ये देखिए इस तरीके से लोगों ने कवरिंग भी कर ली है। सीएनजी पंप के जस्ट सामने ये लोकेशन हापुड़ रोड से कनेक्टेड है। तो अगर आप सुंदर घर बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप खरीद सकते हैं। फिलहाल फ्लैट भी खरीद सकते हैं, सब जगह रेट अच्छा है। अभी चाहते हैं कि रेट ना बढ़े, क्योंकि जितना रेट बढ़ेगा उतना सेल परचेज कम हो जाती है। अभी हम आ गए हैं मेन हापुड़ रोड पर। ये हापुड़ रोड पर पंचशील के फ्लैट है और देखिए यहाँ पर कितना बड़ा मार्केट। अभी तो पत्थर का मार्केट यहाँ बन चुका है। कालकागढ़ी में मिलेगा आपको पत्थर का मार्केट, या फिर मिलेगा गोविंदपुरम में। पहले कालकागढ़ी जहाँ पर होली चाइल्ड स्कूल है उसके पास में बोलते थे कि पत्थर का मार्केट उसे कहा जाता था, लेकिन फिलहाल अभी ये दिखता है आपको पत्थर का मार्केट। गोविंदपुरम अनाज मंडी और ये हापुड़ रोड, तो ये सब देखिए आपने देखा झाड़ियाँ हैं, कहीं कहीं गंदगी है, उसके बावजूद भी डिमांड है। क्यों? क्योंकि चौड़ी सड़क के पास में हमेशा डिमांड रहेगी। अब अवंतिका, चिरंजीव विहार भी इस चौड़ी सड़क से ही जुड़े हैं, तो वो भी अच्छी डिमांड में रहते हैं। लेकिन देखिए सबका अपना टेस्ट है, किसी के रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, किसी को उसकी वर्क प्लेस कहाँ पर है। मैं आपको यही बोलूँगा, जहाँ आपकी वर्क प्लेस है उसके पास में ही अगर आप ज़मीन खरीदें, प्लॉट या कोई फ्लैट लें, तो वो जस्टिफाइड होता है, क्योंकि आने जाने में बहुत टाइम लगता है आजकल ट्रैफिक में। अब ये हापुड़ रोड से हम लोग मुड़ेंगे एनडीआरएफ रोड की तरफ। ये रोड भी स्वर्ण जयंतीपुरम और मधुबन बापूधाम और गोविंदपुरम को कनेक्ट करती है। तो ये इस सड़क पे बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। देखिए जहाँ चौड़ी सड़क होगी वहीं डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी। जब गाड़ियाँ निकलेंगी तो डिमांड जनरेट होगी। अब यहाँ पर एक अक्षय एनक्लेव एक जगह है जहाँ पर हमारे को सस्ते फ्लैट मिल जाते हैं। मात्र आपको मानिए तो 25 लाख रुपए में 2 BHK का या 23-24 लाख रुपए में फ्लैट मिल सकता है। तो अक्षय एनक्लेव भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो गंदगी आपको दिख रही है ना, ये इस तरीके की आपको ये सब गंदगी वेव सिटी में नहीं दिखेगी। हालांकि ये सफाई कराने के लिए करा गया है, लेकिन एक तिनका भी नहीं मिलता वेव सिटी में। तारीफ करनी होगी उस लोकेशन की, हालांकि वो एक प्राइवेट कॉलोनी है। हाँ, फिर वो बड़े बड़े वहाँ पर मॉल भी आ रहे हैं, अगर सफाई नहीं होगी तो कोई क्यों वहाँ पर
फिर इन्वेस्ट करेगा, कोई क्यों दुकानें खरीदेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वहाँ का बहुत तगड़ा लगता है मेरे को। कोई ये प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, कोई पर्टिकुलर एरिया की कोई तारीफ नहीं करनी है, जो जस्टिफाइड है, जो सही है वही बताना है अपनी नॉलेज के हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी, आप कहाँ लगाएं अपना रुपया पैसा। ये देखिए फ़िलहाल यही एनडीआरएफ वाली रोड है, और जैसे ही हम इधर से लेफ्ट में उतरते हैं, देखिए यहाँ पे उतरते ही एक पतली थोड़ी सड़क जा रही है, ये आगे आ जाएगा अक्षय एनक्लेव। ये देखिए कितने सारे घर बने हुए हैं, रोड की कंडीशन वही है भाई। एक बार में ही अगर इंटरलॉकिंग टाइल लग जाए, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, तो ये सड़कें टूटी हुई ना हो, या फिर एक बार में सीमेंट की बन जाए। लेकिन कोई रीज़न होगा जो डामर की सड़क बनाते हैं। ये अक्षय एनक्लेव को जा रही है सड़क, अभी हम देखते हैं। और भी कहीं का वीडियो आप बनवाना चाहते हैं या आप एरिया को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे राजनगर एक्सटेंशन, वेव सिटी, कहीं का भी आपको वीडियो देखना है, या आप कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करना चाहते हैं तो उसका भी आप आसपास का कवरिंग करवा सकते हैं। ये अक्षय एनक्लेव का एरिया है। इसी तरीके से यहाँ पर फ्लैट्स बन गए हैं। जिसका बजट जिस तरीके का है, कुछ लोग कम खर्च करते हैं पैसा, मतलब कम खर्च कर सकते हैं। घर तो देखिए सभी को चाहिए, आज बजट कम है कल को ज़्यादा भी होता है, इसीलिए सेल परचेज चलती रहती है। यहाँ पर देखिए किड्स वैली पब्लिक स्कूल, कितने सुंदर यहाँ पर फ्लैट बने हुए हैं। कुछ यहाँ पर देखिए शॉप्स भी हैं। सामने देखिए खेती हो रही है, तो पॉल्यूशन वगैरह नहीं मिलता है, फ़ायदा होता है ऐसी जगह पर। लेकिन सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, क्यों नहीं बन पाती हैं? हाँ, बारिश एक बहुत बड़ा कारण है, बारिश से सड़कें टूट जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको फ्लैट प्लॉट आप खरीद सकते हैं। आप अपनी चॉइस से ही खरीदिएगा। वीडियो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जानकारी के लिए वीडियो। देखिए यहाँ पर लिखा है अक्षय एनक्लेव फेज़ 2। तो यहाँ पर आपको अक्षय एनक्लेव फेज़ 2 में इस बिल्डिंग में आपको एक फ्लैट मिल सकता है। किसी ने मेरे को बताया था कि यहाँ पर एक फ्लैट सेल के लिए है। हो सकता है जब तक आप देखें वीडियो तो सेल हो चुका हो। करीबन 25 लाख रुपए, 24, 23, 22 जो भी मिलता है। मटका मलाई फार्म, अब ये मटका मलाई फार्म देखिए, ऐसी टूटी सड़कों में भी लोग जाने को तैयार हैं। रीज़न उसका ये है कि घर तो देखिए चाहिए ही ना। अगर बजट नहीं है तो जहाँ पर जैसा भी है तो वहाँ पर तो घर बनाना ही पड़ेगा। अब ये आगे चला जाएगा रईसपुर को एरिया। दिल्ली के लोगों का गाजियाबाद की तरफ रुझान बढ़ गया है, क्योंकि जो रेट दिल्ली में है वो काफ़ी ज़्यादा है और गाजियाबाद में कंपैरेटिवली अभी कम है। तो अच्छे एरिया में लोग मूव कर रहे हैं। अब ये सड़क बिल्कुल टूटी रहती थी, देखिए रईसपुर में के पास में, लेकिन यहाँ पर अब ये सीमेंट की सड़क बना दी है। वंस फॉर ऑल का सॉल्यूशन है। इसी को देख करके मैं बार बार बोलता हूँ कि सीमेंट की सड़क बन जाए तो कितना अच्छा हो। फिलहाल हम रईसपुर का एरिया देख रहे हैं ये, और आगे हम देखेंगे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। बहुत सुंदर है, हालांकि उसको फ्री होल्ड कॉलोनी बोलते हैं। तो उसमें वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स की सड़कें हैं और लोगों ने बढ़िया मकान बना लिए हैं वहाँ पे। तो अगर आपका बजट कुछ कम है
तो मैं सजेस्ट करूँगा आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर। ये नहीं कि मैंने वीडियो में बोला तो आप बोलें कि अरे ये तो अप्रूव्ड नहीं है, अप्रूव है नहीं है, नगर निगम है नहीं है, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा खुद। और कोई प्रॉफिट हो रहा है वो आपका, लॉस हो रहा है वो आपका, तो आप खुद ही अपना इंक्वायरी कीजिए। फ़िलहाल हम सब विज़िट कर रहे हैं आज। ये जगह जगह इस तरीके से उपले, काऊ डंग या फिर बफेलो डंग बोलते हैं, शायद डंग ही बोलते होंगे इसको। देखिए फिर यहाँ पर सीमेंट की सड़क मिल गई हमको। नहीं, ये हाँ सीमेंट की ही सड़क है ये, रईसपुर में। मैंने एक जगह देखा अवंतिका फेज 2 में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था आत्मनिर्भर सड़क। उसमें उन्होंने इंटरलॉकिंग टाइल से सड़क बनवा ली थी। देखिए सड़कें टूटी हुई, मान लो नहीं बन पा रही हैं, कोई कारण है तो रेजिडेंट्स भी मिलके बनवा लेते हैं। ये हम देख रहे हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। ऑटो की खूब बढ़िया कनेक्टिविटी है। सेक्टर 23 के पास में पड़ती है ये कॉलोनी। और देखिए अब यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स मिलेगी। देखिए अब ये टूटेगी ही नहीं सड़क। यहाँ पर घर बनते रहते हैं बढ़िया बढ़िया, और अच्छी डेवलप्ड कॉलोनी है। अगर कम प्राइसेस में चाहिए तो यहाँ पर एक बार शायद आपको कुछ मिल जाए कम प्राइस में। मैं तारीफ़ करूँगा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की, क्योंकि कम बजट में और अच्छी चीज़ मिले तो क्या कहने। पूरे में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़िया है इसकी। अब आप रेट पूछेंगे क्या रेट चल रहा है, तो फ़ोन पर रेट बताना बिल्कुल संभव नहीं है। आप कॉलोनी विजिट करिए। अप्रॉक्स रेट आइडिया बता दीजिए, ये कुछ भी संभव नहीं है रेट वेट बताना। लोकेशन वाइज रेट होता है, और जो क्योंकि देखिए या तो कोई पूरी नई कॉलोनी हो तो मैं उसका रेट बता सकता हूँ, लेकिन जो कॉलोनी रीसेल में होती है तो उसका रेट सेलर का होता है। ब्यूटीफुल जगह, कोई सड़क टूटी हुई नहीं है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि घर नीचे रह गए और सड़क ऊंची हो गई। देखिए इसी पोर्शन से देखिए आप, ये सड़क यहाँ तक है और वो आगे जाकर मधुबन बापूधाम के फ्लैट हैं। तो ये जो जगह है सामने आपको दिखते हैं सी ब्लॉक के मधुबन बापूधाम के फ्लैट, तो सी ब्लॉक के पास में ही ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की जगह है। अब देखिए ये वाले घर नीचे रह जाएंगे, अभी यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अगर घर बना रहे हैं तो थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए, ऐसा देखने में लगता है। ये भी पोर्शन है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ही, लेकिन यहाँ भी इंटरलॉकिंग टाइल लगेंगी तो ये भी बढ़िया दिखने लगेगा। ये किस तरीके के घर बने हुए हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। वीडियो में कमेंट करिए, खूब सारा कमेंट करिए, लेकिन सिर्फ रेट मत पूछिए, रेट बताना संभव नहीं है कहीं का भी। आपको कहीं का भी वीडियो बनवाना है, कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आपको ठीक लगता है तो। अभी भी हम देख रहे हैं ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी ही है। किसी भी एरिया का आप लोकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूरी कोशिश करूंगा वहां का वीडियो बनाने की मैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बिल्कुल जैसे मान सकते हैं कि सेक्टर 23 संजय नगर के पास में ही है ये। अब हम आपको भी एक दुकान दिखाता हूं मैं, SDK क्लोथिंग। वहाँ पर सस्ते बढ़िया कपड़े मिलते हैं। अगर आप ब्रांडेड टाइप के कपड़े लेना चाहते हो जिनका लुक बहुत बढ़िया है तो आप इस जगह आना, SDK क्लोथिंग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। मैंने आपको देखिए एक
अड्डा दिखा दिया है जहाँ पर सस्ते कपड़े मिल सकते हैं आपको और बढ़िया। प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत बार ये होता है कि आपको चीज़ पसंद है, लेकिन आपने सोचा कि अरे मैं उसको भी दिखा लेता हूँ, उसने आपका मन चेंज कर दिया और आप नहीं ले पाए, और मैक्सिमम ऐसा होता है। इसलिए आप या आपके घर वाला ही कोई डिसाइड करिए। बहुत सारे लोगों से राय लेना, उसके बारे में पूछना, उस वजह से भी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं आप। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कोई चीज़ मान लेते हैं 50 रुपये की है, और आपने बहुत ज़्यादा सर्च करा, किसी ने कहा अरे नहीं 50 रुपये का तो रेट नहीं है, अरे भैया 30 रुपये से ज़्यादा तो अभी तक कुछ बिका ही नहीं है। तो आप सोचेंगे कि आपको महंगा मिल रहा है और वो चीज़ आपसे हाथ से निकल जाएगी। फिर जब आप दोबारा जब रेट 80 हो जाएगा तो आप नहीं खरीद पाएंगे। आप सोचेंगे 50 में मुझे मिल रही थी, अब मैं 80 में कैसे खरीदूँ। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस वजह से भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं। किसी के भी कहने में आ करके आप अपना डिसीज़न चेंज ना करें, अपना पूरा वर्किंग खुद करें। बोल देने से नहीं होता, इतना यहाँ पर रेट नहीं है, इतने में तो नहीं है, अरे ऐसे तो कुछ नहीं होना, अरे ऐसे तो कुछ नहीं होता। ऐसे आप कभी भी क्या चीज़ खरीदेंगे। फिर आप प्लानिंग कीजिए। निट्रा ये टेक्सटाइल का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी है। तो अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड या क्लोथिंग से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं तो आप निट्रा में आ सकते हैं। बिल्कुल सेक्टर 23 के पास में है। अभी हम आ गए हैं संजय नगर में। ये सेक्टर 23 का पी ब्लॉक है, यहाँ पर फ्लैट है। सेक्टर 23 भी बहुत कंजस्टेड हो गया है, बहुत यहाँ पर हर तरीके की दुकानें, यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है सेक्टर 23 में। ये बिल्कुल राजनगर के सामने है। कंपैरेटिवली राजनगर के मुकाबले इसे थोड़ा सा सस्ता कहते हैं। ये सेक्टर 23 का पी ब्लॉक का चौराहा है। यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल बिल्कुल नया बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, क्योंकि बिल्कुल मेरठ रोड के पास में है। यहाँ राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर, चौराहे पे देखिए जैन स्पेशल कुल्फ़ी, यहाँ पर ग्रीनफील्ड स्कूल है, फलों की बहुत सारी दुकानें हैं। तो अगर आपका कुछ बजट कम है, हालांकि अभी ये नहीं कह सकता मैं आपको कि यहाँ पर क्या रेट में चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि गाजियाबाद की तरफ ना लोग आ रहे हैं, मूवमेंट अच्छा है, तो इसलिए चीज़ें आती हैं फिर सेल हो जाती हैं। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मार्केट है। यहाँ पर रहने के हिसाब से सेक्टर 23 डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। ये देखिए ग्रीनफील्ड स्कूल है, हम सेक्टर 23 का एरिया देख रहे हैं। ये बिल्कुल राजनगर एक्सटेंशन के फ्लाईओवर के पास में, चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ, यशोदा हॉस्पिटल पास में, राजनगर के अपोजिट पड़ता है। ये देख सकते हैं आप मार्केट यहाँ पर किस तरीके का है। बहुत सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से शॉपिंग करने भी आते हैं, क्योंकि जिसको जहाँ पसंद, बहुत लोग मॉल में लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर कपड़े की भी बहुत दुकानें हैं। ये फेमस है मिलन स्वीट्स यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी को ऑडी पसंद है तो किसी को मारुति, किसी को टोयोटा, किसी को फॉर्चूनर। बाजार में सब सेल होता है, सबका अपना टेस्ट है, किसी का बजट कुछ है। तो सामने ही देखिए ये है वो सड़क, राजनगर एक्सटेंशन से फ्लाईओवर से सड़क आ रही है। तो सेक्टर 23 को इसलिए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं अब, कनेक्टिविटी की वजह से। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कहीं आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की बहुत ज़्यादा जाम है, अब यहाँ से सीधे ऑटो मिल जाते हैं, और रैपिड रेल भी यहाँ से बहुत पास में ही है। सेक्टर 23 के पास में रैपिड रेल जा रही है। फ्लैट लेना तो राजनगर एक्सटेंशन। अभी हम वीडियो में आगे चलेंगे राजनगर की तरफ, जिसके दुनिया दीवानी है इस वक्त। क्या है ऐसा राजनगर में, क्या रेट महंगे हो गए हैं, या क्वालिटी है, या पैसे वालों की जगह है, क्या कारण है राजनगर का। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिएगा कि ऐसा क्यों है कि राजनगर को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ भाई, प्लॉट साइज़ भी वहाँ पे बड़ा है।
वहाँ पर आरडीसी भी है, वहाँ पर गौर मॉल भी है, पीवीआर भी है, नहीं वेव सिनेमाज है, सेंट्रल पार्क है, हरियाली है। अच्छा, वहाँ पर एक क्वालिटी के घर बने हुए हैं, तो इस वजह से कनेक्टिविटी अच्छी है। देखिए अभी हम राजनगर के अंदर एंटर कर गए हैं। सेंट्रल पार्क आइएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आएँ, हफ्ते में एक बार भी आ सकते हैं। अरुण चाट बड़ा फेमस डेस्टिनेशन है, सेक्टर 10 में चौराहे पे ही पड़ता है। और आरडीसी का बीकानेर वाला, यहाँ पर आरडीसी की और राजनगर की एक खासियत है कि यहाँ पर खाने पीने की दुकानें बहुत हैं, इसी वजह से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। अच्छा, सेक्टर 10 में तो दवाइयों की दुकानें भी बहुत हैं, तो लोग सोचते हैं कि वहीं पर खाना भी खा लेंगे, शायद ऐसा सोचते होंगे, और ज़रूरत का सामान भी सेक्टर 10 में मिल जाता है। तो जहाँ पर सारा सामान मिलता है उसी की तरफ मूवमेंट होता है। तो आरडीसी में लोग आते हैं आसपास की जगह से। आरडीसी भी देख लेंगे आज इस वीडियो में। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं राजनगर के घर किस तरीके से, यहाँ पर घर टूटते रहते हैं। जैसे किसी को नया बनाना है तो पुराना कंस्ट्रक्शन लोग तोड़ देते हैं और फिर नया अपने हिसाब से उसको बनाते हैं। सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं, 1000 गज 500 गज। यहाँ पर ना अब बड़े बड़े प्लॉटों की भी बहुत अच्छी डिमांड हो गई है। अब राजनगर में तो सभी चीज़ों की डिमांड हो गई है। देखिए अभी हम आ गए हैं सेक्टर 10 के चौराहे की तरफ। शाम को यहाँ पर खूब भीड़ रहती है, घूमने आते हैं लोग। अब गाजियाबाद में कोई ऐसी घूमने की जगह नहीं है। हाँ, जैसे भोपाल है, अभी भोपाल मुझे अचानक से याद आ गया कि वहाँ पर घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, जैसे लेक व्यू है, साइड्स हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ गाजियाबाद में इतने पार्क वगैरह नहीं है, तो बच्चों को खेलने की भी बहुत, ये देखिए यहाँ पर, यही मैं बता रहा था आपको, ओम स्वीट्स अरुण चाट भंडार फेमस जगह है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं अभी A1 साउथ इंडियन डोसा। सस्ते में बढ़िया डोसा खाना है तो ज़रूर आना। इसी तरीके से यहाँ पर अन्ना। फ़िलहाल हम यहाँ पर गुरुद्वारे के पास आ चुके हैं राजनगर में। यहाँ पर लग्जरी फ्लोर का कंसेप्ट भी आ गया है। ये मोर स्टोर है। अभी हम जिस जगह चल रहे हैं ये बड़ी अच्छी लोकेशन मानी जाती है, क्योंकि जहाँ पर रेट ऊपर होते जा रहे हैं वही चीज़ बढ़िया होती चली जा रही है। कितना भी महंगा रेट हो, लेकिन लोग खरीदने से पीछे नहीं है अभी राजनगर में। अभी हम आ गए हैं रामलीला मैदान के पास में। अब देखिए, मैंने बहुत कॉलोनीज़ भी देखी, मेरे को ये लगता है, देखिए जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चों के खेलने के लिए जगह होती थी, लेकिन अभी बच्चों के खेलने के लिए केवल मॉल में एक गेमिंग जोन बचे हैं। कॉलोनीज़ में बैडमिंटन कोर्ट ठीक है, एक आध जगह है, लेकिन वो ओवरफ्लो रहते हैं। तो अगर बैडमिंटन कोर्ट बन जाएं, कुछ बास्केटबॉल कोर्ट बन जाएं, तो यहाँ पर ये एक स्कूल है, यहाँ पर देखिए लॉन टेनिस एकेडमी है, इसमें मॉडर्न स्कूल में, और लग्जरी फ्लोर का कंसेप्ट आ गया है। 800 गज में बड़े बड़े फ्लोर बन रहे हैं। तो डिमांड इसलिए कि दिल्ली वाले बहुत आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए जैसे ये लग्जरी फ्लोर बने हुए हैं सेक्टर 5 में, शानदार सुंदर फ्लोर। ये सेक्टर 5 है राजनगर का। अब जहाँ पर फ्लोर ही बहुत महंगे सेल हो रहे हैं, अच्छे रेटों में सेल हो रहे हैं, तो सोचिए फिर वहाँ पे प्लॉट भी फिर अच्छे रेट में ही होगा। जब फ्लोर की भी लोग डिमांड में है, जैसे 800 गज का फ्लोर, 500 गज का फ्लोर यहाँ पर बनते हैं और सेल हो जाते हैं। सेक्टर 5 का पार्क है, तो ज़मीन अगर मिल रही है तो वो तो कितने में भी सस्ती हुई। सेक्टर 5 में देखिए मंकी बहुत है। ये भी एक नया घर बन रहा है कॉर्नर पर। यहाँ पर देखिए जो ईंटें ये यूज़ कर रहे हैं, ये फ्लाई ऐश की हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर लोहे का कंस्ट्रक्शन हो ज़्यादातर तो अच्छा है, क्योंकि उसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिलहाल हम आ गए हैं हिंट चौराहे पर। अब ये देखिए राजनगर की वही चौड़ी चौड़ी सड़कें, भाई बढ़िया चीज़ को सभी पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए MI का स्टोर है, फिंगरलिशियस
बेकरी शॉप है, बहुत बढ़िया शॉप है, देखिएगा इसको भी आप। अब ये सुगंध का नाम चेंज होके सुगंधम हो गया है, सुगंधम स्वीट्स। मैं आपको आरडीसी का एरिया घुमा देता हूँ आज। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, तो आना ही पड़ता है यहाँ पे पेट्रोल डलवाने सबको। और एक बीकानेर वाला, ओ भैया कितनी भीड़ रहती है बीकानेर वाला पे। हल्दीराम भी यहाँ पे खुला, अभी शगुन स्वीट्स खुल गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, शगुन स्वीट्स, शगुन की क्वालिटी, शगुन स्वीट्स बहुत बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स है। अब देखिए बीकानेर वाला कॉर्नर पे पार्किंग की जगह भी मिल जाती है, ऑन रोड पड़ता है ये देख रहे हैं हम आरडीसी। यहाँ का फिटजी आईआईटी की कोचिंग करने के लिए कोचिंग सेंटर बहुत है, एक तो खाने पीने की दुकानें और कोचिंग सेंटर ये बहुत खुले हुए हैं यहाँ पर। अब शगुन को देखते हैं हम, शगुन कहाँ पर है। एक कोने पे बीकानेर वाला है और शगुन स्वीट्स भी कॉर्नर का ही है। देखिए क्या माइंड यूज करा है कि अगर हम कॉर्नर का लेते हैं तो पार्किंग स्पेस मिल जाता है। अगर पार्किंग नहीं होगी, आपकी मिठाई कितनी भी बढ़िया है, जब पार्किंग ही नहीं होगी तो कोई आएगा कैसे। ये कॉर्नर में शगुन स्वीट्स बिल्कुल, नथु स्वीट्स यहाँ पर देखिए, शॉपर स्टॉप, कॉमर्शियल। ये हम लोग इस वक्त आरडीसी देख रहे हैं। गौर महल आते हैं लोग और पिक्चर देखनी है तो गौर महल बढ़िया है देखने के लिए। मैंने आमतौर पे ये देखा है, जो ये मेन रोड होती है ना कहीं की भी, वो तो टूटी हुई नहीं होती हैं, लेकिन साइड रोड्स जो होती हैं वो टूटी हुई होती हैं। अब ये भी डामर की सड़क है लेकिन ये कभी नहीं टूटती, या तो बनती रहती होगी। ये देखिए गौर सेंट्रल मॉल है, यहाँ पर व्हीकल फ्री जोन। अब ये व्हीकल फ्री जोन ठीक है, कंसेप्ट बढ़िया होगा, लेकिन क्यों करा गया ये व्हीकल फ्री जोन। यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें, यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है। टाइटन वर्ल्ड, नथूज यहाँ है यहाँ पर, लेकिन अब लगता है कि शगुन स्वीट्स बहुत बढ़िया चलेगा। अभी हम आ गए हैं गौर मॉल के पीछे वाली साइड में, तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको डेंटर, गाड़ी वाड़ी ठीक कराने वाले मिलेंगे। फिर देखेंगे आरडीसी का पोर्शन। यहाँ पर विजय सेल्स है, फ्रैंकफिन की कोचिंग है, और एक टाइम पे यहाँ पे बहुत सस्ती ज़मीन मिलती थी, तो उस टाइम पे भी लोग यही कहते थे, अरे यहाँ कौन आएगा, यहाँ तो झाड़ियाँ हैं, यहाँ तो जंगल है, यहाँ पे तो महंगा है। अब महंगे में भी लोग खरीद रहे हैं, बस लोग कह रहे हैं कि मिल जाए। आरडीसी पूरा भरा पड़ा है खाने पीने की दुकानों से। यहाँ पर नवल के समोसे देखिए, कॉर्नर की दुकान दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसी पूड़ी और समोसे देखिए, ये नवल स्वीट्स है। इस वक्त हम देख रहे हैं कृष्णा सागर, बहुत अच्छा, लोग आते हैं कृष्णा सागर में भी। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है कृष्णा सागर। चाबी बनवानी है, गाड़ी की चाबी खो गई है तो यहाँ पर आ सकते हैं, कंप्यूटराइज चाबियाँ। काम डाउन रेस्टोरेंट, प्योर वेजिटेरियन, ग्रीन डॉट। आरडीसी में है गोल्ड जिम, ढाबा 99। अरे क्या पसंद करते हैं लोग ढाबा 99 को, बहुत पब्लिक आती है। देखिए लाइन से बने हुए हैं। असफ, यहाँ पे भी खूब आ रहे हैं लोग। तासा, ये देखिए मैक्स लैब है यहाँ पर कॉर्नर में। ऑटो, ई रिक्शा खूब चलते हैं आरडीसी में। देखिए यहाँ पर एमआई का भी स्टोर है, लेनोवो, एचपी, एलजी। ये मेन हिंट चौराहा। अभी देखते हैं राजनगर का सेंट्रल पार्क, अभी आगे जाके राजनगर का सेंट्रल पार्क आएगा। अरे भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर, योगा चलता रहता है। ये चौड़ी सड़क जा रही है सेंट्रल पार्क की तरफ। राजनगर में पार्क बहुत है, पर यहाँ पे पब्लिक पार्क में आती है, सुबह सुबह ही लोग योगा करने आ जाते हैं। यहाँ पे एक औषधि पार्क भी है, राजनगर का सेंट्रल पार्क।